वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और अभी तो अच्छी चलनी भी चाहिए बिकॉज टुडे इज द एंड ऑफ हमारा जनवरी 31st हो गई आज, राइट। अब आपके पास में सिर्फ 16 डेज बचे हैं, राइट। तो प्लीज अभी जो बच्चे सीरियस नहीं है वो अभी आप सीरियस हो जाओ, राइट। और जो आपको कराया जा रहा है आप बस उसको करते जाओ, जितना आपसे बोला जा रहा है अगर आप उसको फॉलो करोगे, राइट, तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको जो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में वो सब कवर करने हैं, राइट। अगर आप इस सीरीज को कवर करते हो और हर रोज जो शॉर्ट्स अपलोड होते हैं उनको देख लेते हो, राइट बेटा, तो आपके 50 to 60 की रेंज में मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आई एम गारंटिंग यू कि आपके 50 to 60 की रेंज में तो मार्क्स मजे मजे में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए होंगे तो मैं एग्जाम से पहले जो वीडियोस अपलोड करूंगा आप उनको भी देख लेना, ठीक है। तो आपका और भी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। एंड वन मेन थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी होगी अपने अंदर। आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट्स, आप ये मत देखो कि क्वेश्चन में क्या कैसे हो रहा है, राइट बेटा, कैलकुलेशंस कैसे हो रही है वो सब मत देखो। आपको जो देखना है वो आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, राइट। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा जी। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, अभी तक जो सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप उनको देख लेना, जो होमवर्क क्वेश्चन है आप उनको भी कर लेना। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सेशन अलग से मतलब वो अपलोड कर दिया करूंगा आपके डाउट्स, ठीक है बेटा जी। तो बस आप पढ़ते जाओ, आपको जो भी चाहिए आई एम रेडी फॉर दैट। आपको क्वेश्चंस और आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने 25 स्टैंडर्ड के पेपर में आया फॉर द 3 मार्क्स, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। आज हम माइनर सेगमेंट का एरिया पढ़ने वाले हैं। अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चन अपलोड हुए चैप्टर से उसमें हमने सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क की पढ़ा था। आज हम आएंगे हमारे सेगमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। तो आपको अ कोड ऑफ सर्कल, दिस इज नोन एज कोड, मैंने इसको ए भी बोल दिया, ठीक है बेटा। कोड जो हमारी हमारा सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है और इनसाइड दी सर्कल बनती है, वो सर कभी कोड कभी भी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कोड ने हमारा क्या बनाया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछे फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, मैंने शेड कर दिया जो हमें फाइंड करना है, ठीक है बेटा जी। और पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। जो भी क्वेश्चन में स्टेटेड होता है पाई हम वही लेते हैं। इन केस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखो कैसे करते हैं इसको हम, राइट। तो इसको करने के लिए पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें जो एंगल दिया हुआ है थीटा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आता है, माइनर सेगमेंट का अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करूंगा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूँ, सपोज मेरा ये सेक्टर बना हुआ है, हाँ जी, दिस इज व्हाट मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। ये कौन जैसा आपको दिख रहा होगा ओ ए बी, तो सेक्टर में मेरा पूरा एरिया आ जाता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ सेक्टर तो ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। बट मुझे सिर्फ इतना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो इसमें 2 चीजें फाइंड करनी पड़ती है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तब जाके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आता है, ठीक है बेटा। तो करते हैं सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पर डालू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी, आप लेबल मैंने कर ही दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा लेकिन आप उसको लेबल कर लेना, ठीक है। फिर लिखना इजी हो जाता है, राइट। तो आप क्या यूज करोगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है बेटा जी। फिर अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो हम लास्ट 2 वीडियोस में अच्छे से पढ़ ही चुके हैं ना, इंटू पाई 3.14 बोला है लेने के लिए, राइट। और रेडियस हमारा 10 है तो 10 इंटू 10 स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 is 9, 9 4 is 36, ठीक है बेटा जी, राइट। अभी यहाँ से अगर डेसिमल रिमूव करोगे आप तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब अगर डेसिमल की बाद में 2 डिजिट होती है तो रिमूव होने के बाद नीचे 100 से डिवाइड हो जाता है, राइट। अगर 1 डिजिट होगी तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी 100 से ये पूरा 100 खत्म हो जाएगा तो व्हाट यू विल हैव 314 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा जी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कर लिया, आप करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। हो गया, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया, राइट। अब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आल्सो, हाँ जी। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। देखो बेटा जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो यहाँ पे 3 ही एंगल गिवन होंगे, ईदर 90 डिग्री और 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इफ इट इज 90 डिग्री तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज कर लेते हैं, राइट। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड करते हैं, ठीक है जी। नाउ हम इसको यूज करेंगे 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ भी लिख देंगे, एक बेस हो गया एक हाइट हो गया, ठीक है। अगर वो यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो आप इसको हाफ इंटू आर ही लिखोगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, 1/2 इंटू रेडियस, ठीक है बेटा, राइट। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों साइड परपेंडिकुलर बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 5 आ गया तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया,
ठीक है बेटा जी। बस अब सेगमेंट के लिए क्या करना है, इससे इसको माइनस कर दो तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लिख दो एरिया ऑफ, लिखने का तरीका भी सीख लो कैसे लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, राइट, कुछ मार्क्स डिडक्ट होने वाले नहीं है आपके। ठीक है जी, तो आप इसमें ऐसे लिख देना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएबी, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। आप ट्राइंगल बना भी सकते हो तो वो भी चलेगा। ठीक है बेटा जी, तो दिस विल बी व्हाट, ये 78.5 आया है और ये मेरा 50 आया है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हो। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इतना आप लिख के आओगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, इससे अलग कुछ नहीं लिखना है आपको। राइट बेटा, यहाँ पर सेगमेंट का होप आपको सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो समझ आ गया होगा। माइनर पूछा है, अगर हमसे मेजर सेगमेंट पूछा होता तो हम एरिया ऑफ सर्कल से हम इसके बाद में एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और उससे हम इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। ठीक है बेटा जी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें माइनर का तो फाइंड करना ही होगा, देन वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल और उसको माइनस कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि मेरे को समझ आए कि आपके डाउट्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, तो चलो अब आपके पहले होमवर्क क्वेश्चन देख लें। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट तो क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, बस रेडियस 14 सेंटीमीटर दे दिए, हमने 10 सेंटीमीटर लेके किया था। राइट, लेकिन इसमें उसने माइनर और मेजर दोनों का पूछा है। राइट, तो माइनर का तो जैसे मैंने भी कराया वैसे आप कर लोगे, मेजर का मैं बता चुका हूं कैसे करेंगे। हम एरिया ऑफ सर्कल और फाइंड करेंगे विच इज पाई आर स्क्वायर, जिस बच्चे को नहीं पता है एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। राइट, वो फाइंड करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल है, और आपको बताना क्या है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ध्यान रखना जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है उसको करने के दो तरीके होते हैं, आप सर्कल का फाइंड करके उसको माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पर ना आप एंगल उसका रिफ्लेक्स यूज कर लो, 360 माइनस थीटा यूज कर लेना इंटू पाई आर स्क्वायर, आप ऐसे ही कर सकते हो। राइट, अगर आप चैनल पे शॉर्ट देखोगे तो मैंने एरिया ऑफ एरिया रिलेटेड सर्कल के फॉर्मुलाज का सारा शॉर्ट डाला हुआ है। राइट, वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब फॉर्मुलाज है सब उधर है, आप वहां से उसको देख लेना। ठीक है बेटा जी, राइट, आपको क्या यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे थीटा बाय 360 यूज ना करके मेजर के लिए 360 माइनस थीटा ले लेना, उसका रिफ्लेक्स ले लेना है। ठीक है बेटा जी, तो आपको होप आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना और चैनल वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बेटा जी, अगर अभी तक आपने नहीं किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।